Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Sahnwaz, and in this video we will discuss about faults and the process of faulting. So basically आज इस वीडियो में faults के बारे में पढ़ेंगे और वो जो faults किस प्रोसेस से ओरिजिनेट होते हैं फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट की व्हाट आर फॉल्स, यानी कि जो डेफिनेशन है फॉल्स का वो क्या है। सो बेसिकली अब फॉल्स क्या है। सो व्हेन द क्रिस्टल रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे एक टर्म है डिस्प्लेस, एक वर्ड है डिस्प्ले। सो बेसिकली जब भी हमारा कोई क्रिस्टल रॉक्स होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है ड्यू टू टेंशनल मूवमेंट। टेंशनल मतलब तनाव के चलते जो हमारा रॉक्स डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि अपने जगह से हट गया है। और ये बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्सेस के वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए फॉल्ट। सो बेसिकली वाटर फॉल्स यानी कि जितने भी सारे क्रिस्टल रॉक्स होते हैं जो कि डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेस, ड्यू टू विच वाज काउज्ड बाय द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, उस चीज़ को, उस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉल्स बोलते हैं। सो बेसिकली मान लो कोई एक अर्थ का सरफेस है। सो बेसिकली ये हमारा अर्थ का सरफेस है। सो बेसिकली ये हमारा मान लो ये वीकर जोन ऑफ, सॉरी, ये हमारा मान लो कि वीकर जोन है, वीकर जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट है, यानी कि यहाँ का जो रॉक का जो डेंसिटी है वो बहुत ही वीक है। और वीक होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा ना, क्रैक डेवलप करेंगे। अब बेसिकली अगर क्रैक डेवलप किया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे टेंशनल फोर्स भी अप्लाई होगा। टेंशनल फोर्स में क्या होता है ना कि एक प्लेट हमारा इधर जाएगा, एक प्लेट हमारा क्रिस्टल का जो प्लेट है, क्रिस्टल पार्ट या फिर हम लोग क्रिस्टल रॉक्स भी बोल सकते हैं, तो एक क्रिस्टल रॉक इधर जाएगा। इधर जाने की वजह से ना यहाँ पे बेसिकली गैप बनेगा, यहाँ पे छोटा सा एक गैप बनेगा और इसी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। सो बेसिकली इसी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। सो ये जो फॉल्ट है वो बेसिकली टेंशनल फोर्स के वजह से जनरेट होते हैं ये। और ये कहाँ जनरेट होते हैं, इन द क्रिस्टल रॉक्स के ऊपर, यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं। सो बेसिकली ये जो इंटरजेनेटिक फोर्सेस की वजह से भी जनरेट होते हैं, ऑरिजिन होते हैं। सो बेसिकली व्हेन द क्रिस्टल रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू टेंशनल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल रॉक्स है वो डिस्प्लेस हो जाता है टेंशनल मूवमेंट के कारण, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली फॉल्ट बोलते हैं। सो आई होप कि आपको फॉल्ट का प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फॉल्ट बेसिकली इसका सिंपल सा मीनिंग होता है दरार, क्रैक। अब बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजेंटल मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। हॉरिजेंटल मूवमेंट में तो हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे दो प्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं और जिसके वजह से फॉल्ट्स बन जाते हैं। अब बेसिकली ये तो हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट हुआ, यानी कि साइडवेज मूवमेंट हुआ। अब वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगा। अब मान लो कि कोई भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के वजह से जो जितने सारे अर्थ के इंटीरियर में हमारे फोर्सेस हैं, अब उसके वजह से मान लो कोई एक प्लेट, कोई एक अर्थ का क्रिस्टल रॉक अगर धंस जाए, अगर धंस जाए तो बेसिकली अगर धंस जाएगा ना तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा ना, धंसने का जो प्रोसेस है ना, उस टाइप के मूवमेंट को हम लोग वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि सबमर्जेंस जो हुआ हमारा, उसको हम लोग वर्टिकल मूवमेंट में गिनते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो फॉल्ट बनेगा वो ना, वो बेसिकली नॉर्मल फॉल्ट होगा। हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट में देखेंगे नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, हॉरिजेंटल मूवमेंट के साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। और ये बेसिकली टेंशनल फोर्स के साथ साथ कंप्रेशनल फोर्स के वजह से भी होता है, कंप्रेशनल फोर्स के वजह से भी होता है, यानी कि टेंशनल फोर्स के साथ साथ कई ऐसे फॉल्स बनते हैं जहाँ पे ये दोनों फॉल्स, ये दोनों प्रोसेसेस यानी ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। और बेसिकली बहुत सारे ऐसे भी फॉल्स बनेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंशनल फोर्स एक्ट करेगा। सो ये हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट में देखेंगे कि टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स के वजह से कैसे फॉल्स फॉर्म होते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द फॉल्ट, और यानी कि जितने भी सारे स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट्स एक फॉल्ट के क्या क्या होता है। सो सबसे पहला कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चर एक फॉल्ट प्लेन होता है। अब ये फॉल्ट प्लेन क्या होता है। सो बेसिकली एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पे सबसे पहले फॉल्टिंग का प्रोसेस ऑक्योर होता है। सो बेसिकली इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो सबसे पहले जो फोल्डिंग का प्रोसेस है ना, ये इस रीजन में अप्लाई हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे डाउन स्लिप हुआ था, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, जिसके वजह से ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक बेसिकली हमारा सबमर्ज हो गया डाउनवर्ड
आ गया और जिसके वजह से यहाँ का जो करंट स्ट्रक्चर है, करंट फॉर्म है, ये बेसिकली सबमर्ज हो गया। अब सबसे पहले जो हमारा फोर्स, जो हमारा फॉल्ट प्लेन रहेगा ना, सबसे पहले जहाँ पे भी जो फॉल्ट का प्रोसेस एक्ट हुआ होगा उस जगह को हम लोग फॉल्ट प्लेन बोलते हैं, फॉल्ट प्लेन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फॉल्ट लाइन। लाइन, सो बेसिकली या तो हम लोग फॉल्ट प्लेन बोलते हैं या फिर फॉल्ट लाइन बोलते हैं। सो अब फॉल्ट डीप क्या होता है? अब बेसिकली डीप क्या होता है ना, दो ब्लॉक रहेगा, एक अप थ्रोन ब्लॉक रहेगा, एक डाउन थ्रोन ब्लॉक रहेगा। सो अप थ्रोन ब्लॉक और डाउन थ्रोन ब्लॉक का जो एंगल बनता है ना, ये जो स्टिप, जिसके जैसे कि हम लोग फोल्ड माउंटेन में देखे हैं, एक इधर वाला को हम लोग लिम्ब बोलते हैं, इधर वाला को भी लिम्ब बोलते हैं, सेम वैसे यहाँ पे भी है। इधर वाला जो हॉरिजेंटल या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल जो डाउनवर्ड स्लोप है, इसको हम लोग फॉल्ट डीप बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अप थ्रोन साइड और डाउन थ्रोन साइड। अप थ्रोन साइड बेसिकली अप थ्रोन ब्लॉक को बोलते हैं, और डाउन थ्रोन साइड बेसिकली जो लोअर मोस्ट ब्लॉक रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ये बेसिकली ये वाला ब्लॉक हमारा डाउन थ्रोन साइड है। अब हैंगिंग वॉल, फुट वॉल क्या होता है और फुट स्कार्फ क्या होता है? अब फुट स्कार्फ बेसिकली क्या होता है, हम मैं समझाता हूँ। ये जो हमारा लिम्ब है, जैसे कि हमारा एक फोल्ड होता है, ये एक फोल्ड का लिम्ब रहता है, वैसे ही एक हमारा फॉल्ट का लिम्ब रहता है। फॉल्ट का लिम्ब को हम लोग फॉल्ट स्क्रैप बोलते हैं। सो बेसिकली वाटर फॉल्ट स्क्रैप इज द स्टिप वॉल लाइक स्लोप काउज बाय फॉल्टिंग के वजह से जो काउज होता है और स्टिप स्लोप बन जाता है, और उसी स्लोप को हम लोग फॉल्ट स्क्रैप बोलते हैं। अब हैंगिंग वॉल और फुट वॉल क्या होता है, हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट में हम लोग देखेंगे कि हैंगिंग वॉल और फुट वॉल क्या होता है। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ फॉल्स, यानी कि कितने तरह के फॉल्स होते हैं। सो जनरली देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ फॉल, जिसमें सबसे पहले नॉर्मल फॉल्स है, इसके बाद रिवर्स फॉल्स है, इसके बाद लेटरल फॉल्स जिसको हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्स भी बोलते हैं, और लास्ट हमारा स्टेप फॉल्स। स्टेप फॉल्स में बेसिकली जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, वो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि जो हमारा सीढ़ी जैसे होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर स्टेप फॉल्स में बनेगा। सो व्हाट आर नॉर्मल फॉल्स? Normal faults are formed due to the displacement of both the rock blocks in opposite direction। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो फॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो टेंशनल फोर्स की वजह से होगा, और जो मूवमेंट रहेगा वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगा ड्यू टू फ्रैक्चर कॉन्सिक्वेंट अपॉन ग्रेटर स्ट्रेस। सो जनरली यहाँ पे एक नॉर्मल फॉल्ट का एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, ये आप देख रहे हो एक फॉल्ट है, ये नॉर्मल फॉल्ट का एग्जांपल है। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे सबसे पहले हमारा तनाव पैदा हुआ होगा, तनाव जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशनल फोर्स क्रिएट हुआ होगा। अब टेंशनल फोर्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। अब टेंशनल फोर्स के साथ साथ यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगा ना, वो डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट भी हुआ। अब वर्टिकल मूवमेंट होने की वजह से ये जो है ना, ये अप थ्रोन ब्लॉक जिसको बोलते हैं जो साइड वाला ब्लॉक, वो धंस गया। धंस जाने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। अब इस स्ट्रक्चर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा फुटवॉल, इस ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं फुटवॉल, और नीचे वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल, हैंगिंग वॉल। अब हैंगिंग वॉल और फुटवॉल समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट्स ऑफ फॉल्ट में ये हैंगिंग वॉल फुटवॉल क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है रिवर्स फॉल्ट। अब रिवर्स फॉल्ट में इसके ठीक ऑपोजिट होता है। अब जनरली क्या होगा ना कि एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ये जो जो हमारा फुटवॉल और हैंगिंग वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा रिवर्स फॉल का फॉर्मेशन में। सो हैंगिंग वॉल जो हमारा सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट में हमारा नीचे वाला होता था, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ऊपर वाला को हम लोग हैंगिंग वॉल बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे मैं बताता हूँ अभी। और नीचे वाले वॉल को हम लोग बोलते हैं फुट वॉल। अब क्या होता है ना, ये हमारा अलग क्यों हुआ? अब जनरली जो हमारा डीप का जो एंगल रहेगा ना, अगर हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा रहा, उस टाइप के ब्लॉक को हम लोग हैंगिंग वॉल बोलते हैं। अगर बेसिकली यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारा 90 डिग्री से कम है, ज़्यादा नहीं, तो बेसिकली ये हमारा हैंगिंग वॉल बनेगा ही नहीं, ये हमारा फुट वॉल बनेगा। सो हैंगिंग वॉल को कौन तो बनेगा, ये बेसिकली हमारा
ये वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारा हैंगिंग वॉल बनेगा। सो आई होप कि हैंगिंग वॉल और फुटवॉल क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे भी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बने उस थ्रोन ब्लॉक को हम लोग अप थ्रोन या फिर डाउन थ्रोन ब्लॉक को हम लोग हैंगिंग वॉल बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री से कम बने, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री से कम एंगल बना है। 90 डिग्री से कम एंगल बनने की वजह से ये जो हमारा अवथ्रोन ब्लॉक है, अवथ्रोन ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग फुटबॉल बोलेंगे। सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री से कम बन रहा है, जिसकी वजह से नीचे वाले को हम लोग डाउन थ्रोन ब्लॉक को हम लोग फुटबॉल बोलेंगे। और जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक रहेगा उसको हम, जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग हैंगिंग वॉल बोलेंगे। सो आई होप कि आपको नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्राइक फॉल्ट है, या फिर इसको लेटरल या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। ये बेसिकली ये ना क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की वजह से फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। सो इट इज़ फॉर्म व्हेन द रॉक ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली along the fault plane due to horizontal movement in majority of the cases देर आर नो स्कार्प्स। सो बेसिकली यहाँ पे स्कार्प्स नहीं बनेगा। अब स्कार्प्स नहीं बनेगा, यहाँ की टोटल एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी स्कार्प नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पे क्रिस्टल रॉक्स का होगा ही नहीं। और इस टाइप के फॉल्ट में बेसिकली बहुत ही कम लो हाइट रहता है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी लो हाइटेड फॉल्ट। सो अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस ये रहा हमारा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एग्जांपल। यहाँ पे ना बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज रहेगा, यानी कि जो एक प्लेट इधर मूव करेगा तो बेसिकली एक प्लेट सेम इसके ऑपोजिट मूव करेगा बट पैरेलल मूव करेगा। या फिर हो सकता है सेम एक ही डायरेक्शन में मूव करे बट पैरेलल मूव करेंगे। पैरेलल मूव करने से क्या होगा ना, ये दोनों प्लेट में कॉलिजन नहीं होगा, और कॉलिजन नहीं होने की वजह से ना टेंशनल क्रिएट होगा, ना टेंशनल फोर्स क्रिएट होगा, और ना ही हमारा कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता रेदर देन फोर्स। यहाँ पे बेसिकली साइडवेज मूवमेंट होता है, यानी कि एक पास करेगा, ठीक बगल से पास करेगा, और इसी पास करने की वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट बनता है। और इस टाइप के फॉल्ट को हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अमेरिका का सबसे फेमस फॉल्ट सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये एक मेजर एग्जांपल है जो कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की वजह से फॉर्म होते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज यानी कि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहा है वो तो दोनों प्लेट, जिसकी वजह से वो जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो फॉर्म हुआ है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा फॉल्ट है वो स्टेप फॉल्ट है। सो ये हमारा डायग्राम है व्हाट आर स्टेप फॉल्ट। चलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए सीरीज ऑफ फॉल्ट्स ऑक्यूर इन एनी एरिया इन सच ए वे दैट द स्लोप्स ऑफ ऑल द फॉल्ट प्लेन्स ऑफ ऑल द फॉल्ट्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फॉल्ट्स आर कॉल्ड एज स्टेप फॉल्ट। अब बेसिकली यहाँ पे स्टेप फॉल्ट्स में ना, यह तीनों में हम लोग देख रहे थे ना कि जितने भी सारे फॉल्ट बनेंगे ना वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कार्प रहेगा। एक स्कार्प रहेगा, और एक स्कार्प के साथ साथ बेसिकली जो फॉल्ट लाइन या फिर फॉल्ट प्लेन रहता है ना वो भी एक रहेगा। बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे बहुत सारे स्कार्प रहेंगे, बहुत सारे। ये हमारा एक स्कार्प हो गया, ये यहाँ हमारा दूसरा स्कार्प, ये हमारा तीसरा स्कार्प। अब स्कार्प के साथ साथ बेसिकली फॉल्ट प्लेन या फिर फॉल्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये हमारा फॉल्ट लाइन हो गया, ये हमारा फॉल्ट लाइन हो गया। सो बेसिकली मल्टीपल हमारा फॉल्ट प्लेन और स्कार्प मिल करके एक फॉल्ट जब बने, उस टाइप के फॉल्ट को हम लोग फॉल्ट स्टेप फॉल्ट्स बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेप फॉल्ट्स क्या होता है। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके प्रीवियसली हमने फोल्डिंग के बारे में बताया था कि द प्रोसेस ऑफ हाउ द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग ऑक्यूर्स इन क्रस्टल रीजन। और अगर वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके भी प्रीवियस वीडियो हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में हमने बनाया था, और मूवमेंट के बारे में भी बनाया था। वो भी जितने भी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, जितने भी सारे वीडियोस मैंने इससे रिलेटेड बनाए होंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ लेना, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।